हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल से दोबारा जुड़ रहे हो सो वेलकम बैक। आज पिक का कार्ड है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लिखा आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज है 22 राइट। सो आज मेजर एनर्जी शिफ्ट हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है। आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। जो भी ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में है उनके लिए तो ये रीडिंग बहुत ही एसेंशियल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पाइल रखी गई है। पाइल वन देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे मैंने क्यूट सी स्माइली बनाने की भी कोशिश की है। ओके, तो आप लोगों के बर्थ डेट्स अगर इन डेट्स में आते हैं बर्थडे, तो आप ये पाइल सिलेक्ट करो या फिर ये वाली। ओके, तो ये वाली भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप लोगों की बर्थडे इन तारीखों में आती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1। पहले तो आप लोगों के लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। ओके ओके, चलिए। तो यहाँ पे आया है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, मेक द एफर्ट। ये रिवर्स आया था, शायद एफर्ट नहीं लगा रहे हो आप लोग, या वहाँ आपकी जो काउंटर पार्ट है वो एफर्ट नहीं लगा रहे। ओके, तो और देख लेते हैं। केमिस्ट्री, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। आप लोगों के बीच तो बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री लग रही है मुझे। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ओके, एक और देख लेते हैं। दिस कुड बी द वन। तो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 के लिए आप लोग जानते हो कि आप जिससे भी डील कर रहे हो अभी, वो आपके लिए बहुत ही एकदम सही इंसान है। आप लोगों को ये मन से लगता है, और हो सकता है कि वो आप लोगों के लिए एकदम सही इंसान हो, क्योंकि यहाँ पे आया भी है दिस कुड बी द वन। ओके, तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए। यहाँ पे केमिस्ट्री आया है तो ऑफ कोर्स हो सकता है आप लोगों की इशू ही ये है कि आप लोग बहुत ट्राई करते हो उनको कंट्रोल करना। अभी टैरो से देखते हैं कि उनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। ओके, अभी उनकी एनर्जी क्या है। हो सकता है कि वो अभी उनके दिमाग में अभी चल रहा है कि अभी वो जाके श्योर हो रहा है कि यू आर द वन। ओके, सो दे आर ट्राइंग टू मेक एफर्ट्स, जो एफर्ट अभी तक वो नहीं लगा रहे थे। तो यहाँ पे आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे आया है जस्टिस। लिब्रा हो सकते हैं। यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल। अर्थ साइन या एयर साइन लिब्रा हो सकते हैं, बहुत ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। उनके पर्सन के बारे में भी क्या सोचे। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। हाई प्रिस्टेस। ओके, एंड बॉटम में आया है किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। तो फिर आया है डेविल, नाइट ऑफ कप्स। वाह गाइस। हम्म तो आपके जो पर्सन है अभी, वो आपके बारे में बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी शिफ्ट हो रही है। जो भी उनके अंदर एनर्जी थी ना शायद, तो विथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस हो सकता है वो पास्ट में आपको छोड़ के गए थे। ओके, और जिस चीज़ों की पछतावा उनको अभी हो रहा है, और उनको अभी लग रहा है कि इस रिलेशन में बहुत सी पोटेंशियलिटी है, और वो यहाँ पे एफर्ट नहीं मेक किए, ठीक है। यहाँ पे मेक एफर्ट आया है, तो उनको अभी समझ आ रहा है कि दे डिड नॉट मेक एनी एफर्ट, दैट्स वाई इस रिलेशनशिप को उन्होंने गवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे विथ एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल एक नई बिगिनिंग होने की पूरी पूरी चांसेस दिखाई दे रही है मुझे। इस रिलेशनशिप की
एक न्यू बिगिनिंग होने की पूरी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई एम सॉरी, यहाँ पे आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू एंड विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आप उनको बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश करते थे पास्ट में, ठीक है, इसी वजह से वो आपसे बहुत ही दूर चले गए। हो सकता है आप लोग बहुत ही उनको पूछते थे आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सबके अपडेट्स दो। बट विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स दे आर लाइक दे वांट टू बी फ्री, ओके, दे वांट टू बी फ्री। दे आर नॉट समवन के जिसको आप कंट्रोल कर सको। अभी उनकी किंग ऑफ वॉन्ड्स से मेजर शिफ्ट आया है किंग ऑफ कप्स की। जो उनके अंदर जो बहुत रिग्रेसिव, बहुत ही अग्रेसिव, एक रिग्रेसिव नहीं बोलना चाहिए, अग्रेसिव एक पावर था, एक वो था, इमोशन था, वो एकदम आपके लिए अट्रैक्शन, आपके लिए लव, फिजिकल अट्रैक्शन, ये सब में बदल रहा है, ठीक है। वो शायद अभी आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं और आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं, कुछ कमिटमेंट टाइप कुछ ऑफर तो करना चाहते हैं, क्योंकि दे नो योर पर्सन रेस्पेक्टिव मेल और फीमेल डजेंट मैटर, दे नो दैट यू आर द ओनली वन फॉर देम, ओके। वो अभी खुश नहीं रह पा रहे, शायद आपको पास्ट में आपके साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया था, इस चीज़ का पछतावा हो रहा है उससे उनको। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया है और हाई प्रिस्टेस मतलब मून की उनकी सन शाइन में, आई मीन जोडिएक में, या उनकी एस्ट्रोलॉजी की जो चार्ट होता है, आप अगर उनसे पूछेंगे तो शायद बाद में पता चलेगा कि उनकी शायद मून की कुछ हाई इशू रह सकती है। तो इस चीज़ की वजह से आप लोगों के रिलेशन में शायद कभी ना कभी कुछ या कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी वो बहुत ही स्टेबल माइंड में, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया है, बहुत ही सोच समझ के आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आई एम सो सॉरी गाइस फॉर द नॉइज, आई कांट हेल्प इट। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं ऑरिकल कार्ड से। हम्म, ऑफ कोर्स उनकी हीलिंग तो हो रही है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आया है। हो सकता है आप लोग में से कोई या आपके पार्टनर 34 एज की हो सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, अभी मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स किस लिए आया है, थर्ड पार्टी इशू के लिए, या फिर कोई करियर के लिए, या फिर फैमिली इशू के लिए। तो यहाँ पे फिनेंशियल कंस्ट्रेंट भी यहाँ पे लग रहा है, कंट्रोलिंग इशू तो था ही आप लोगों में, और ऊपर से फिनेंशियल उनको थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा था, ठीक है। तो आप लोग शायद सो नहीं पा रहे हो, रात रात भर जग रहे हो कि क्या होगा इस रिलेशनशिप की। उनको भी हो रहा है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस की कार्ड आया है, तो उनको भी अभी हो रहा है ये चीज़। उनको लग रहा है कि क्या उन्होंने लेट तो नहीं कर दिया। ओके, चलिए एक और कार्ड देखते हैं। तो पाइल नंबर 1 के पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। एक और कार्ड, यहाँ पे बहुत सारा कार्ड्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। ओके, यहाँ पे आया है हैप्पी हैप्पी फैमिली। मैं एक कार्ड लेने वाली थी बट दो आया है, तो मैं ये भी लूंगी, एनवी। ओके, तो आप लोगों की ये डेट्स देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, या तो बर्थ डेट हो सकती है, मंथ हो सकता है, फोर सिग्निफिकेंस हो सकती है, या फिर आप लोगों की एज हो सकती है, ओके, या फिर इन डेट्स में आप लोग मिले हो, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे आया है एंग्जाइटी, तो मैं जैसे मैंने बोला कि वो सो नहीं पा रहे रात रात भर, शायद स्टॉकिंग भी चल रही है, शायद वो आपको देख के एनवी कर रहे होंगे। उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, और उनकी जो अभी लग रहा है ना कि हैप्पी फैमिली, तो उनको डर है जो हैप्पी फैमिली की उनकी जो एक ख्वाहिश है वो अधूरी ना रह जाए, ठीक है। और किसी किसी के लिए ये हो सकता है, बहुत ही स्पेसिफिक मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे कोई तो मैरिड है आपके पर्सन, तो आप बहुत ही टेंशन में हो कि वो अपने फैमिली के साथ मूव ऑन ना कर ले, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो कोई मैरिज मैरिज में फंसे हुए हैं ना, फिर भी उनकी डिवोर्स होने की बाद ही वो आपके तरफ आएंगे, ठीक है। तो यू शुड वेट। अगर ये आप लोगों के लिए लग रहा है कि दिस कुड बी द वन, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही है, तो यू शुड वेट, ठीक है। तो ये था आप लोगों की रीडिंग, ये आपके पर्सन की जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, ये था आप लोगों के लिए अपडेट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में। और मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं
ट्राई करती हूँ डेली आप लोगों के लिए रीडिंग ला सकूँ, ठीक है। So I'm trying my best, and if you guys can, so please like, share and subscribe and comment down below, and do not forget to press the bell icon, so आप लोगों की मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस है आएगी तो आप लोगों की अपडेट मिलते रहे, ठीक है। चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्हों का भी बर्थ डेट्स आते हैं इन डेटों में, तो आप लोगों की देखते हैं पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या मेजर शिफ्ट हुई है आज की डेट में, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस से। ओके, तो चलिए देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, वेडिंग, ओ माय गॉड, मेक योर सेल्फ फ्री, आई एम सो सॉरी गाइस। चलिए और देख लेते हैं कार्ड। कॉलिंग इन योर सोलमेट, एंड मैं एक ही दूंगी, ट्रू लव। यहाँ पे आया था रिलीज योर एक्स, ठीक है, मैं ये नहीं ले रही हूँ। ओके, तो पाइल नंबर 2 पे मुझे दो सिनेरियोस बनते हुए नजर आ रहे। एक है कि आपके जो भी पार्टनर है ना, जो यहाँ पे दो सिनेरियोज है, उनमें से एक है कि आपके जो पर्सन है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, ही और शी इज ऑलरेडी मैरिड। ओके, आपने बहुत बार सोचा था उनसे बात करने की शादी के बारे में, या तो वो आपसे प्रॉमिस किए थे शादी का, ठीक है, बट नहीं हो पाया। ओके, तो आपसे वो फॉरगिव नेस चाह रहे हैं, एंड आपको बोला जा रहा है फ्री योर सेल्फ, ठीक है, ठीक है। एंड वहीं पे ये जो सिचुएशन है उसी में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एक बहुत ही यहाँ पे उनको चाहिए, क्योंकि अभी उनके साथ जो भी है मैरिड, जो उनके स्पाउस है उनके साथ वो खुश नहीं है। तो उनको अभी समझ आ रहा है कि उनकी जो सोलमेट है वो आप ही है, ट्रू लव है वो आप ही है। सो वो शायद अपने जो मैरिज है, जो शादी है, उससे खुद को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपके पास आ रहे हैं फॉरगिवनेस के लिए, बट उनको समझ नहीं आ रहे। और सेकेंड सिनेरियो ये है कि आपकी जो पर्सन है वो अनमैरिड ही है, बट आपने जितनी भी बार उनसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश की है कि रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो उन्होंने ये चीज़ हमेशा के बाद में सोचा जाएगा, चलो छोड़ो बाद में देखते हैं। तो वो अभी इस चीज़ के लिए आप शायद उनसे दूर हो चुके थे, और इस चीज़ का पछतावा उनको हो रहा है, और वो शायद आपके पास आना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये दो सिनेरियोज है। चलिए देखते हैं टैरो से। ओके, शफल कर लेते हैं पहले। पाइल 2 के लिए आज उनके जो पार्टनर है, डिवाइन मेल, डिवाइन फीमेल, वो अभी क्या एनर्जी में है, ठीक है। तो यहाँ पे आया है नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड टावर। तो आप लोगों में सेपरेशन तो है फॉर श्योर, जैसे मैंने बोला, थर्ड पार्टी इशू हो सकती है। यहाँ पे आया है हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो सोच रहे हैं अभी भी, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो सोच रहे हैं। यहाँ पे आया है मैजिशियन। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए, इतने सारे कार्ड्स नहीं दे सकते। ओके, यहाँ पे आया है एम्परर एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो बहुत सारे मेजर अरकाना आया है, ठीक है। वो टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। यहाँ पे मार्स की उनके चार्ट में बहुत ही मेजर चीज हो सकती है, मार्स एनर्जी हो सकती है। और यहाँ पे आए हैं मैजिशियन। सो यस, मर्क्यूरी का भी एक बर्थ चार्ट में कुछ हायर पोजीशन हो सकती है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है।
ओके, तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आपके जो पर्सन है ना वो अभी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, विथ 8 ऑफ पेंटिकल, विथ 8 ऑफ पेंटिकल मैं देख सकती हूँ यहाँ पे, और टावर कि उन्होंने जो भी पास्ट में गलत किया है ना आपके साथ, उसके बारे में उनको वो अभी सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। और उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने जो आपको डिसीट, जो आपके साथ जो एकदम 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो डिसीट तो नहीं बोल सकते, बट आपके साथ जो भी उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, वो सब उनको समझ आ रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है। ठीक है, विथ एम्परर उनको बहुत ही ज़्यादा अपने रेप्यूटेशन का ख्याल था, और अभी भी है, बट स्टिल दे आर रेडी टू टेक स्टैंड फॉर यू, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स आया है। सो नाइट ऑफ स्वर्ड्स ऑलवेज मीन्स के दे आर टेकिंग स्टैंड, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स समथिंग जो उन्होंने पिछले टाइम नहीं किया। ठीक है, पास्ट में नहीं किया। यहाँ पे हायरोफेंट भी आया है और मजिशियन भी आया है। सो आई कैन डेफिनेटली से कि आप लोगों की रिलेशन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। एंड यस, जो भी होगा आगे जाके वो डिवाइन टाइमिंग में होगा, आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, प्रे कर सकते हो, जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग में ही होगा। सो दे आर लुकिंग फॉर योर फॉरगिवनेस, एंड दे आर लॉन्गिंग फॉर योर लव। दैट्स व्हाट आई कैन सी। यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं आई है। सो एयर साइन हो सकते हैं, और फायर नहीं, सॉरी, एयर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, और बाकी तो मैंने बोल ही दिया। चलिए देखते हैं आगे और क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, यहाँ पे आया है डोर टू स्पिरिट 32, हीलर ऑफ एजेस 51, गॉडेस ऑफ मून 52। तो ये पूरी तरह से एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशन है गाइस, आप देख सकते हो। सिर्फ स्पिरिट स्पिरिट स्पिरिट, आप लोगों को ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की बहुत ही अंदर से आप लोग शायद टूट चुके थे जब वो आपको छोड़ के गए थे। ओके, बट अब दे आर ट्राइंग टू कम बैक, दे आर ट्राइंग। यहाँ पे आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इस पाइल में हीलिंग की बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही भारी मात्रा में ज़रूरत है। लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है हार्ट चक्रा, आर्केंजल समियन। सो यस, आप लोगों की एज हो सकती है इनमें से। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। एंड फाइनली आप लोगों के आया है, आप लोगों के लिए एंजल ऑफ लव। सो यस, लव तो आपकी पर्सन के अंदर है, आप लोगों के लिए भरपूर है। बट द प्रॉब्लम इज कि आप लोगों को ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है रिलेशनशिप में। जब तक हीलिंग नहीं होगा, क्योंकि आप लोग फॉरगिव ही नहीं कर पा रहे हो, अगर उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, कन्वर्जेशन नहीं है आप लोगों के बीच में, कन्वर्सेशन नहीं है, हो सकता है आप ब्लॉक करके रखे हो उनको, या फिर वो आपको ब्लॉक करके रखे, नहीं हो पा रहा है आप लोगों के बीच में बातें, तो कैसे होगी, कैसे कैसे सब कुछ समझ आएगा कि वो क्या बोलना चाहते हो। एटलीस्ट आप सुन सकते हो, राइट। आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस टाइप की पर्सन को यू शुड एक्सेप्ट इन योर लाइफ अगेन। इफ अगर मतलब अगर वो आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गए हैं, बट यू कैन लिसन एटलीस्ट फॉर वंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत वो शायद वो बहुत ही भारी मात्रा में क्या बोल सकते हैं, बहुत ही हर्ट है अभी आपको हर्ट करने की वजह से। बट अगर दे आर नॉट मैरिड, ओके, यहाँ तो मैं बोल रही हूँ कि मैक्सिमम यहाँ पे मैरिड है आपके जो पर्सन है। बट इफ दे आर नॉट मैरिड, और आप लोगों को अगर शादी की कमिटमेंट नहीं कर पा रहे थे विद द वेडिंग एंड द सोल कॉलिंग इन योर सोल में, ठीक है, एंड वेडिंग वाला यहाँ पे आया था ना, हाँ, तो ये आपके पर्सन है। एंड यू शुड गिव हिम और हर अ चांस टू टॉक टू यू, एंड चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, आप लोग एक मौका दो उनको कि वो क्या बोल रहे हैं ये सुनो, मैं यही बोल रही हूँ सिर्फ। एंड आप लोगों की हीलिंग की ज़रूरत है, तो हो पोनो पोनो टेक्निक ट्राई कीजिए। क्या है जानना अगर चाहते हो आप, मैं इसके लिए वीडियो बना सकती हूँ, बट आप लोगों को अगर जानना है तभी बनाऊंगी, ऐसे नहीं बनाऊंगी, वरना आप लोगों को यूट्यूब में बहुत सारे और हीलर्स के और अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सकते हैं। तो ये था आप लोगों की पर्सन की अभी मेजर एनर्जी शिफ्ट रीडिंग। ठीक है, आज के लिए पोर्टल की। सो
अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो तो लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। टेक केयर एंड हील होते रहिए और अपने आप से और मुझसे ढेर सारा प्यार करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।